हसीन वादाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं उनके मध्य में कौन रहता है? कहता है परमेश्वर स्वयं रहते हैं। आप जानते हैं इस समय में प्रभु हमारे मध्य में है। अगले गीत ही हम गाने जा रहे हैं। कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सभी हम जानते हैं इस गीत को, सभी मिलकर एकजुट होकर हम गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने धो भागा,
जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस। समंदर के बीच में परमेश्वर ने दो भाग किए। पीछे फिरौन की सेना, मिस्र से फिरौन की सेना भगा कर आ रहा है वाचा के लोगों को, इस्राएल के लोगों को, और सामने लाल समुद्र, और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा एक परिस्थिति है जहाँ पे इम्पॉसिबल है कुछ होना, लेकिन वहां पर मूसा के और परमेश्वर का वचन आता है, जो लाठी तुमने दिया हूं उसे क्या कर, उस समुद्र की ओर दिखा, और तब वो क्या करता है, आज्ञा मानता है। आज भी परमेश्वर वही चाहते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, और परमेश्वर क्या करेंगे, असंभव को संभव करेंगे। जैसा कि हमने गाया, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को जो निकाला, उसी के लिए सब कुछ संभव है। आपकी परिस्थिति में भी वो आपके परिस्थिति को असंभव को संभव में बदलेंगे। आज आप कुछ भी परेशानी से जा रहे हो क्या, आप ये मांगे, प्रभु आप मेरी परिस्थिति में आप राजा हो जाए, मेरी परिस्थिति को आप नियंत्रण कर दे। ये आपकी प्रार्थना होना चाहिए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा
आए तेरा राज्य हो, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य हो। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु आपका नाम यहाँ पर ऊंचा है। प्रभु यीशु, प्रभु आपकी उपस्थिति को और ज्यादा चाहते हैं प्रभु। करुणा और भलाई प्रभु जीवन भर प्रभु हमारे पीछे को देखो। मौत से बचाया परमेश्वर, नया जीवन को दिया पिता। प्रभु आप असीमित परमेश्वर हो पिता, आपकी कोई तुलना नहीं है परमेश्वर, आप असीमित परमेश्वर हो पिता। हमारे लिए प्रभु हमारे कहने से ज्यादा करने वाला परमेश्वर हो पिता, हमारे समझ से भी कई गुना ज्यादा करने वाला प्रभु आप हो पिता। आपके आराधना करने धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। प्रभु आपके प्यार के सामने, आपकी पवित्रता के सामने, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए।
ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। जीवन प्रभु केवल आपका परमेश्वर। प्रभु आपने अपना लहू को बहाकर अपना जीवन को देकर मोल लेकर खरीदा प्रभु। ये जीवन सिर्फ आपका परमेश्वर। इस जगह पे प्रभु आपका ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। वो महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपको हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपका नाम को प्रभु यहाँ पर प्रभु हम थाम लेते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रभु वो एक आपका नाम दृढ़ कोट है परमेश्वर। धर्मी व्यक्ति उसके अंदर जाकर प्रभु चंगा रहता है परमेश्वर, सुरक्षित रहता है बेटा। आपके भीतर प्रभु हमें सुरक्षा है परमेश्वर। आपके भीतर प्रभु हमारे लिए प्रभु रक्षा है प्रभु, सुरक्षा है। महामारी से रक्षा है प्रभु, हानि से रक्षा है, सभी चीजों से प्रभु हमारी रक्षा प्रभु आपके नाम के अंदर, आपके नाम को हम थाम लेते बेटा। ओ धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। इस अद्भुत शाम के समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु अब तक प्रभु आपने प्रभु स्तुति और आराधना में प्रभु हमारे मध्य में प्रभु आपने कार्य किया। हमें प्रभु अपनी उपस्थिति से प्रभु हमें आनंदित किया प्रभु। हम मनुष्य को नहीं प्रभु बल्कि आपको खोज कर आए परमेश्वर। और हम जानते हैं पिता, जो कोई आपको खोजता है उन्हें आप खाली हाथ नहीं भेजते, व्यर्थ नहीं भेजते पिता। अपनी स्वर्गीय भंडार से प्रभु आपकी आशीषों को इनके ऊपर उड़ाए दे परमेश्वर। इन्होंने अपना समय को यहाँ पर दिया परमेश्वर, उसका फल को मिल सके प्रभु। अभी प्रभु आपके वचन को आगे देखने जा रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वचन उनके सामर्थ्य रूप से आ सके प्रभु, उनकी सेवा कर सके, उन्हें धैर्य दे सके, विश्वास दे सके प्रभु, झुके हुए सर उठ सके परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका सामर्थ्य को यहाँ पर उड़े दे परमेश्वर। झुके हुए सर उठ सके, हृदय में बोझ के साथ आए, परेशानियों के साथ आए, उनके लिए प्रभु आपका वचन से प्रभु जवाब मिल सके, उत्तर मिल सके। आप सभी की सेवा करें प्रभु, आगे के कार्य को प्रभु आप ही संभालें। सारी आदर में आप ही को देते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। Let's get into God's word. क्यों ना प्रभु के वचन में चले। Please turn with me to the epistle of 1 John chapter 5 verse 14 and 15. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 से 15 में देखिए। This is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us, and if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from him. और हम उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन। So prayer is the key to heaven's storehouse. और प्रार्थना कुंजी है स्वर्ग के दरवाजे के लिए। But faith unlocks the door. लेकिन विश्वास जो है वो दरवाजे को खोलता So है। for past 2 weeks we are looking about prayer. और पिछले 2 हफ्ता से हम प्रार्थना के विषय में देख रहे You हैं। might be thinking, what is there to learn about prayer? और आप सोचते होंगे कि प्रार्थना में सीखने के जैसा क्या है। I know to pray. मैं जानता हूँ प्रार्थना करने के लिए, I do pray every day. और मैं रोज प्रार्थना भी करता Is हूँ। there something that I should learn? और ऐसा कुछ है कि जिसको मैं सीखना चाहिए? Yes. हाँ, Because prayer involves some methods to get into the presence of the Lord. और क्योंकि प्रार्थना जो है वो कुछ तरीके बताए, प्रार्थना के द्वारा कुछ तरीके बताए जाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ले चलता है। Yes, it is good. You are praying. और ये अच्छी बात है कि आप प्रार्थना कर रहे हो। See, when I was a child, I used to pray. और जब मैं बच्चा था तब मैं भी प्रार्थना करता Bless था। my mom, bless my dad, bless my family, my sister. और everybody. मेरे माता को आशीष देता था, मेरे पिता के लिए आशीष मांगता था, मेरी बहन के लिए आशीष मांगता था। Well and good. और अच्छा है करना। It's a starting point. वो शुरुआत का समय होता है। But you got to move from that position to another position. लेकिन वहां से अभी हमें आगे बढ़ना है। What I'm coming to say is, हम ये बताना चाहते हैं, see, God desires to have a fellowship with mankind. और परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य के साथ जो है रिश्ता बनाए। He desires to love you. वो इच्छा रखता है कि हमें प्रेम करे। He desires that
you have a communion with him. वो इच्छा रखता है कि हमारे साथ वो संगति रखे। That is the very cause for which he has created you. और यही कारण से परमेश्वर ने आपकी रचना किया है। That is why we see in this scripture, इसलिए हम बाइबल के वचन में देखते हैं this is the confidence that we have in him. कि यही हिवा है हमारा परमेश्वर पर, Confidence. भरोसा। We can also use an alternative word as faith. हम एक दूसरा शब्द भी उपयोग करते हैं जो है भरोसा, विश्वास। See, when you have faith, जब हमारा विश्वास होता see, है, faith is a very powerful thing. और विश्वास बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। See, even if you are on the top of a building अगर आप एक इमारत के शिखर पर हो and you say, I'm going to jump, और आप कहेंगे कि मुझे कूदी मारना है, when you're jumping, it won't be like as if like you're going to float on the air. तो जब आप कूदी मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप हवा में उड़ते रह जाओगे। You know it, right? आप जानते हो सही, There is gravity. क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी है वहां पर। What gravity is going to do? और गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा? It's going to pull you down. वो आपको नीचे खींच देगा। Likewise, उसी तरह faith is a principle. विश्वास भी एक सिद्धांत है। In the circumstances where things seems impossible, और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे परिस्थिति जो है असंभव लगती है, you can use this power called faith. आप ये सामर्थ का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम विश्वास कहते हैं। See, for this faith to be activated, there is a need of few ingredients. और फिर विश्वास को कहीं पे भी उपयोग करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती One है। of the prime thing is having the word of God. और सबसे शुरुआती चीज होती है वो है परमेश्वर का वचन। When we see in the creation story, हम सृष्टि के कहानी में देखते हैं, we see God sees there is emptiness, there is barrenness, there is void in this world. और जब परमेश्वर ने देखा कि संसार जो है निर्जल पड़ा हुआ था और वहां पे खालीपन था, What he does? वो क्या करता है? He is not panicked about this. वो उसके विषय में विचलित नहीं He होता is not saying, oh my God, what can I do? और वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या करूं। But he speaks for the word. वो वचन को कहता है, See, he uses the word वो वचन का उपयोग करता है। and the mouth with his spirit. See, the word combining. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब बात करता है तो उसको अपनी आत्मा के सामर्थ्य से बात करता है, तो शब्द उसके आत्मा के सामर्थ्य से निकलते हैं। So what happens? तो क्या होता है? Right there itself, the Holy Spirit gets activated. He gets into work. और हम देखते हैं कि वहां पे पवित्र आत्मा अपने काम में शुरू हो जाता है। Likewise, उसी प्रकार even in your situation, आपके परिस्थिति में भी you got to speak the word of God. परमेश्वर के वचन को हमें कहना है। We saw one thing. हमने एक चीज देखा है, If God knows everything, अगर हम सब कुछ परमेश्वर जानता है then why we should pray? तो हम प्रार्थना ही क्यों करें? Isn't it? ऐसा नहीं? We also know like nothing is hidden from God's eyes. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की नजरों से कुछ भी चीज छुपा नहीं Everything है, is visible. सब कुछ वो देखता Then है। why we should pray? तो हम प्रार्थना ही क्यों करें? For that we looked 2 weeks back, seeing from Luke's Gospel chapter 11 verse 1. और हमने पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले हमने लूका के किताब में 11 और 1 में देखा। From there on we see Jesus is teaching his disciples how to pray. और जहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करें। Doesn't their disciples they know how to pray? क्या चेले जानते नहीं थे कि प्रार्थना कैसे करना है? No, they were knowing it. वो जानते हैं, But the thing was, लेकिन ये बात है the prayer of Jesus was so authoritative कि यीशु का प्रार्थना बड़ा अधिकार भरा होता है and he was using his time of prayer, having a fellowship and communion with the Lord. और वो अपने प्रार्थना का समय से परमेश्वर के साथ संगति रखता था। See, most of the time in this world, prayer happens to be like a begging process. और हम देखते हैं संसार में जो प्रार्थना होता है वो एक भीख मांगने के समान See, होता है। as soon as if the preacher is saying, let's pray, oh, everybody starts to cry. और हम देखते हैं जब भी प्रचारक कहता है कि प्रार्थना करो तो सब रोने को लग जाते हैं। But the thing is, लेकिन बात ये good है, emotion. God has given you and me emotions. और परमेश्वर ने आपको मुझको भावनाएं दी है, It's good. अच्छी बात है, We have to use them. वो हमें उपयोग भी करना See, चाहिए। when we are in a playground watching a cricket match, it's not like that, like you're just watching and you have no enjoyment or fun in that. और ऐसा नहीं है कि जब आप किसी खेल कूद के मैदान में आप बैठते हो, जब किसी खेल को देखते हो तो आप उसका आनंद भी उठाते हो, Isn't it? ऐसा नहीं होता क्या? Likewise, उसी in प्रकार the presence of God, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, you show up your feeling. आप अपनी भावनाओं को बताओ। It's good to cry. अच्छा है रोना भी, But the thing is, लेकिन बात यह है, after finishing crying, you have to come to the word, what God has said. और आप रोने के बाद आपको परमेश्वर के वचन में आना है कि वचन क्या कह रहा है। Because क्योंकि we can see in Psalms, क्योंकि हम भजन संहिता में देखते हैं, in most of the Psalms you can see. और अधिकतर भजन संहिता में हम देखते You हैं can see David trying to
lament about his situations. और दाऊद जो है अपनी परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर के सामने विलाप करता है। But thereon, लेकिन उसके he पश्चात says, "But, O Lord, I know you are my strength, you are my refuge." Like that of confession he makes. लेकिन अपने विलाप के बाद वो तुरंत ही परमेश्वर को कहता है, हे प्रभु तू मेरा छावनी है, तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर को वो इन शब्दों से पुकारता है। He starts to uplift God in his circumstances. वो परमेश्वर को अपने परिस्थितियों में भी ऊंचा उठाता है। So, तो likewise, उसी प्रकार even in your circumstances, आप भी अपने परिस्थिति में वैसे you कीजिए। got to do that. आपको वैसे ही करना है। That is why we saw this scripture which says, "This is the confidence that we have in Him." इसलिए हमने ये वचन देखा जहाँ पे कहता है कि इसलिए हमारा भरोसा है परमेश्वर पर। Confidence. भरोसा। Are you confident about something? क्या आप किसी चीजों को लेकर भरोसेमंद हो? When can you have a confidence? कब आपको भरोसा होता है? Only when you trust that person. क्योंकि जब आप भरोसा करते हो उस व्यक्ति पर। See, for example, उदाहरण के तौर पर, if you are in need of money, आपको अगर पैसे की आवश्यकता है, if you are going to go to that person, अगर आप उस व्यक्ति के पास जाओगे, you won't go automatically. You analyze yourself, right? आप तुरंत वैसे ही नहीं जाओगे, आप उसके चीजों को आप विश्लेषण करोगे। You think like, this is the amount that I'm going to ask, so I must be precise like how I'm going to say, and like will it be in a way where he's accepting my request and he's going to give it. तो आप जाके आप उतना ही पैसा मांगोगे जो आपको लगता है कि वो व्यक्ति दे पाएगा। And you also see whether he's affluent to give that. और आप ये भी देखोगे क्या वो सक्षम है देने के लिए भी। Isn't it? ऐसा नहीं होता? Likewise, उसी प्रकार when you go to the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते the हो, God who is the creator of heaven and earth, परमेश्वर जो सृष्टि का निर्माण करता है, remember this one thing. याद रखिए बात है, All things are possible for him who believes in this God who is the creator of heaven and earth. हर एक चीज संभव है जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है उनके लिए। Amen. आमीन। Because क्योंकि the same faith has been sown into your life. वही विश्वास आपके जीवन में भी बोया गया है। God has caused you to be in this earth to establish the heavenly kingdom. और परमेश्वर ने तुम्हें धरती पर रखा है ताकि स्वर्ग को तुम स्थापित करो धरती See, in पर। this world, because of the fall of man, there is lot of things happening. और क्योंकि मनुष्य गिरने के बाद इस संसार में बहुत सारी चीज हो गई, Sin has caused much of turmoil. और पाप ने जो है अधिक चीजों को खराब किया है। Man is trying to elevate his lifestyle, और मनुष्य अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, but failing to know the true living God. लेकिन विश्वास नहीं कर पाता जीवित सच्चे ईश्वर पर। He's having a stumbling block kind of thing. और उसको जो है हर जगह वो फिसलते रहता है। He's not able to make up in his life. वो अपने जीवन को सही नहीं कर पाता। He's able to make big buildings. वो जो बड़े बड़े इमारत बनाता है, He's able to improve his lifestyle. वो अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, But what about the soul? लेकिन आत्मा का क्या? What about the inner man? अंदरूनी आत्मा का क्या? What about the heart? हृदय का क्या? The heart that God is desiring to reside in. और वो हृदय जिसके अंदर परमेश्वर अपना निवास रखना चाहता है, उस हृदय का क्या? See, in this world, two powers are against your heart. और इस संसार में दो ऐसे शक्ति जो आपके हृदय चाहते हैं। One is from God and the other is from the opposite. और एक परमेश्वर की तरफ से और एक शैतान की तरफ से। And the thing is, God desires to reside in that heart. और परमेश्वर चाहता है आपके हृदय में रहे। But we are being bombarded by all the things towards this heart. और हम सारी चीजों को देखते हैं कि इस हृदय के विरुद्ध काम करता है। In this 21st century, और 21वीं शताब्दी में man has so much of resources and things that he can improve his knowledge. और मनुष्य के पास आज इतने सारे उपलब्धियां है और इतने सारे जरिया है जिसके द्वारा वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। But लेकिन when it comes to God and him, और जब परमेश्वर और मनुष्य का होता है तो there is a big gap. तो एक बड़ा रुकावट है वहां पर। The only way is Jesus. और एक ही मार्ग है जो है यीशु। And he has reconciled the mankind to the living God. और उसी ने ही परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप कराया है। And that gives you the confidence. और वही आपको भरोसा देता है। See, because of our sins, we went away from the Lord. और पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। See, without holiness, nobody can enter into the presence of और God. परमेश्वर के पवित्रता के बिना कोई भी उसके उपस्थिति में दाखिल नहीं हो You know सकता। one thing, if you want to enter into God's presence, God desires you have the God kind of righteousness. और परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए परमेश्वर ये चाहता है कि आपके पास परमेश्वर के समान धार्मिकता हो। But the truth is, नहीं, सच्चाई है man is trying to make everything
मनुष्य हर एक चीज करने की कोशिश करता है but he fails. लेकिन नाकाम होता है, It's not equal to the standards of God. क्योंकि परमेश्वर के स्तर के समान नहीं होगा। That's why we see in the scriptures, इसलिए हम वचन में देखते हैं, all our works are filthy rag, it says. और वचन कहता है कि मनुष्य के सारे काम एक चिंदी के समान है, They are of no use in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में उनका कोई मूल्य नहीं So है। what can be done? तो क्या कर सकते हैं? That is why God sent His Son, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, so that through His righteousness you can become और righteous. उसके धार्मिकता के द्वारा तुम धार्मी हो जाओ, So that righteousness is giving you the confidence to enter into the presence of God. और उसकी धार्मिकता तुम्हें मदद करेगा कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। What a good thing. आज कितनी अच्छी बात है। See, you know, when Jesus was crucified on the cross, और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर अपने जान को दिए, see, during those days they had this thing called tabernacle. और उन दिनों में उनके पास एक ऐसा तंबू होता, मेल मिलाप का तंबू, And there, वहाँ not normal people can enter into that. और उस मेल मिलाप के तंबू में कोई आम या साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, To the holy place only once in a year the priest can get in. और अति पवित्र स्थान में सिर्फ साल में एक ही बार सिर्फ याजक जा सकता था, महायाजक जा सकता था। And the thing was, और बात उसमें भी यह है, what it was trying to say, वो ये बताना चाहता था, that God is holy God. परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, Without holiness you cannot seek the Lord. बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को खोज नहीं See, सकते। there was a veil, और लोगों के और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता, and you know, when Jesus was crucified, और जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने जान को त्याग दिए, that veil was rent into two, it says. और ऐसा बताया जाता है कि वो जो पर्दा है जो मनुष्य और परमेश्वर के पवित्र स्थान के बीच में था, वो फट गया बीच में से। What it is trying to say, वो ये बताना चाहता है, that now everyone can enter into the presence of God. अब हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल हो सकता है। Now Jesus is giving you an opportunity. You can ask to the Lord. अब यीशु मसीह आपको वो अवसर दे रहा है कि आप लोगों को पूछ सकते हैं। That is why I was saying, like, you can pray. और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम प्रार्थना कर सकते हो, You can ask to the Lord. आप प्रभु से पूछ सकते He हो। desires you ask and you receive. वो चाहता है कि आप उससे मांगे ताकि वो आपको दे। He loves you, my वो friend. आपसे प्रेम करता है See, मेरे what a दोस्त। blessed privilege this is for you और and आप me. सोचिए कितना सौभाग्यशाली बात है ये। See, we were enemies to God. हम पहले परमेश्वर के वैरी थे, But the thing is, लेकिन बात ये है अब He came forward. वो हमें ढूंढता हुआ आया, He bent down. वो हमारे लिए झुका, He became a human like you and me. वो हम आपके और मेरे समान मनुष्य बना, He took the cross. और क्रूस को उठाया, He got killed in the cross. और क्रूस पर अपने जान को त्याग दिया। Why? क्यों? So that you can be reconciled to the Creator, the God of heaven and earth. ताकि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो। Oh, what a blessed privilege, my friend. और कितना सौभाग्यशाली बात है मेरे दोस्त। That is giving you the confidence to get into the presence of God. और यही आपको भरोसा देता है, आपको हिवायत देता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले जा सकते हैं। You can pray, my friend. आप प्रार्थना कर सकते See, हैं। prayer is not giving a list of needs. Like you go to a grocery store saying like, give me these things. और प्रार्थना कोई एक राशन की दुकान में जाकर पर्ची लेकर सामान उठाने के समान नहीं है। No. नहीं है ऐसा। It's a legal work. और वो जो है एक कानूनी काम है। See, prayer is not an ordinary thing. That is why I'm saying. इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रार्थना कोई आम चीज नहीं है। You know, there are some scriptures where it says, whatever you ask, it is said. No? In a version, it says, whatever you petition. और एक भाषांतर में ऐसा कहता है कि जो भी आप विनती करो, Whatever you petitioning. आपका विनती कोई भी हो। This petition can be made. It's a legal word term, you see. और ये जो विनती करना ये कानूनी शब्द है। See, to make a petition, you got to be aware of what are the rights given to you. तो आप जब भी किसी प्रकार का विनती करते हो तो आपको उस विनती में पता होना चाहिए कि क्या क्या हक दिया गया है आपको। Likewise, उसी प्रकार if you want to know what are the privileges that are given to you and me, अगर आपको ये जानना है कि क्या सौभाग्य आपको और मुझको दिया गया है, you got to come to the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन में आना है। Why? क्यों?
This is the will of God. ये परमेश्वर का इच्छा है। Don't look for will of God here and there. और परमेश्वर का इच्छा यहाँ वहाँ मत ढूंढे। Don't say, please pray so that I can know the will of God. तो ऐसा भी मत कहिए कि मैं प्रार्थना करूं मेरे लिए ताकि मैं उसकी इच्छा को जान सकूं। The will of God is very clearly given in His word. और परमेश्वर का इच्छा उसके वचनों में स्पष्ट रीति से दिया गया है। So go to the word of God. तो परमेश्वर के वचनों में जाए। See, you got to search the scriptures. आपको वचन ढूंढना है। Why? क्यों? See, if your parents have given you some inheritance, अगर आपके माता पिता ने आपको कोई जायदाद दिया है तो what they give with that? तो वो जायदाद में आपको क्या देते हैं? They give the will, the documents, right? वो जायदाद का एक प्रमाण पत्र पहले आपको देते हैं। Why? That becomes the proof. क्योंकि वो एक सबूत बन जाता है। See, there are certain times, there are some wealthy people, they haven't even seen the place that they have bought. और फिर ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन्होंने वो अपना जगह भी नहीं देखा जो उन्होंने लिया खरीदा नहीं है। But they keep this will or the document very safe, लेकिन ये जो सूची है, जो प्रमाण पत्र मिला उनको जायदाद का, वो उस प्रमाण पत्र को बहुत ही संभाल कर रखते हैं। Why? क्यों? Because it is the proof that this property or this land belongs to so and so. क्योंकि ये सबूत रखता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस व्यक्ति का है। Likewise, उसी प्रकार I'm not here to tell you like just have a Bible and place it at your home. मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल को लेके सिर्फ घर पे ना रखिए। No. ऐसा मत कीजिए। There is a time when it is read also. ऐसा समय आता है जब आपको पढ़ना भी चाहिए। You see, when you know like the document or the will is given, you also go through that so that you can know what are the things or the privileges that are given. तो जब आपको प्रमाण पत्र दिया गया आपके जायदाद का, तो आप उसको कोने में रख नहीं देते, लेकिन आप उसको लेके पढ़ते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। आप What are my rights? मेरा हक क्या क्या है, What are my privileges? मेरा अधिकार क्या क्या है, How can I improve myself? अब मैं किस प्रकार अपने आप को वो सारी चीज जो दिया गया मैं उसको हासिल करूं। So likewise, उसी प्रकार when you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, come to know the will of God. तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हो। And he says, this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि और जब भी हम उसके पास आते हैं, हम हिवाए रख के आते हैं, और ये हमारा भरोसा है कि जब भी हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं, according to his will. उसके इच्छा के अनुसार। So you must know the will of God. तो आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है। See, what a simple thing you see. कितना साधारण चीज See, है। if you want to enter into the presence of God, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाना है, prepare yourself. अपने आप को तैयार करें, Go to the word of God. परमेश्वर के वचनों में जाए। Before you asking, go to the word of God and meditate from the word of God. और परमेश्वर के वचन में जाए और उसको मनन करें, And then take your pleads to the Lord. और फिर आप अपने मांगों को परमेश्वर के पास में रखें। You know one thing? एक बात जानते हो आप, When you are asking, जब आप मांगते हो, don't be asking vaguely. और अब यहाँ वहाँ ऐसा वैसा ना मांगे, See, don't be having a double-minded kind of thought. और आप दो मन रखकर ना मांगे। When we see in the epistle of James, हम याकूब की किताब में देखते in हैं, the first chapter, उसके पहला अध्याय में 6 to 8 verse, वचन 6 से 8, you see, they are not able to receive answers. Why? It's giving the reason. और बाइबल वहाँ पे एक कारण बताता है क्यों मांगने के बावजूद उन लोगों को नहीं मिलता। And it's because they are not mixing faith with the word. क्योंकि वे विश्वास से मांगते नहीं है, They have a wavering kind of mind. और उनका विश्वास जो है वो डगमगाता है। When your thoughts are wavering, जब आपके विचारों में संदेह भरा है, it may happen, हो सकता है, it may not happen. ऐसा नहीं भी हो सकता है। There are sometimes you see, we pray for somebody, और जब हम कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, as soon as prayer gets over, और जैसा प्रार्थना खत्म होता है, again they will talk the same problem. और वे लोग तुरंत ही अपने उसी समस्या को लेकर बातचीत करते हैं। See, the scripture says, और बाइबल बताती है, when you pray, जब आप प्रार्थना करोगे, believe that you have received it. और विश्वास करें कि तुम्हें मिला है, Believe. विश्वास करें। That's why I told you in the beginning that prayer is like the key to the heaven storehouse. तो इसलिए मैंने बताया कि प्रार्थना जो है वो एक कुंजी है परमेश्वर के घर का, And faith is the thing that unlocks that key. और विश्वास जो Unlocks है, that door, sorry. विश्वास जो है वो उस दरवाजे को खोलता है। So, इसलिए you got to use the word of God and mix faith with that. और इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को लेकर अपने विश्वास को उसमें मिलाना है, And it will produce results. और वो जो है परिणाम उत्पन्न करेगा। Amen. आमीन। Believe in the Lord.
परमेश्वर पर विश्वास See, कीजिए believe in the Lord who believes in you. और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है। First, have a fellowship with the Lord. और पहला तो आप परमेश्वर के साथ संगति रखें Because He is loving. क्योंकि वो प्रेमी है। Now you got to give it back to the Lord. और अब वो समय आया कि आप परमेश्वर के पाए हुए प्रेम को परमेश्वर को भी सौंपे। How you can show it? आप कैसा वो प्रेम बता Set सकते a हैं? time where you can sit in the presence of God. और ऐसा समय को लेकर आइए जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। In Luke's Gospel chapter 18, it says, "Cease not to pray." और लूका के 18वां अध्याय में कहता है कि प्रार्थना करना बंद ना कीजिए, Keep it. प्रार्थना करते रहिए, Go on doing it. लगातार करते रहिए। How you can do it? आप कैसा कर सकते हो? See, while even driving and riding or doing certain things, you can pray. You know. और आप चलते, गाड़ी चलाते, काम करते भी आप प्रार्थना कर सकते हो। First, have the conscious that God is with you. अब पहला तो आप वो चेतना लेकर आइए कि परमेश्वर आपके साथ है। You know, you are the dwelling place of God, the temple of God. आप जानते हो कि परमेश्वर के आप मंदिर हो, परमेश्वर आप में निवास करता है। If you are going to a market, आप जब मार्केट में जाते हो, God is coming with you. परमेश्वर आपके साथ आता If है। you are at your home, अगर आप घर पे हो, God is there. परमेश्वर है। That is why Psalmist is saying, if I go to the depths of the sea, even there you are. If I go to the skies or the aboves, even there you are. इसलिए भजन संहिता कहता है कि मैं कहाँ आपके उपस्थिति से बचकर जा सकता हूँ। अगर मैं जो है आकाश मंडल में जाऊँ तो भी तू वहाँ है, अगर मैं जो है एकदम गहराई में भी जाऊँ धरती के तो भी तू वहाँ है। Wherever we go, God is there. जहाँ भी हम जाए परमेश्वर But है। the thing, are you conscious? Are you aware about that? लेकिन बात यह है कि क्या आपको वो चेतना है? Carry God wherever you go. जहाँ भी आप जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं And He will do things for you, my और friend. वो आपके लिए करेगा। See, the name of Jesus has been placed high above every other name in this world. और परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम इस संसार में सभी नामों से ऊंचा रखा है। Now what you got to do? अभी आपको क्या करना है? You got to use the name of Jesus. आपको यीशु के नाम का उपयोग Because करना है। He has given authority. क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया He है। has said, in my name you will cast out demons. उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। In my name you will lay your hands and the sick will be healed. और उसने कहा मेरे नाम से तुम बीमारियों पर प्रार्थना करोगे तो वो चंगा हो जाए। What is that? वो क्या है? That is, God has given you the authority and the dominion to rule and reign in the circumstances, in the environment where you are. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है जहाँ पे भी आप हो, प्रार्थना के द्वारा आप वहाँ पे राज्य कर सकते हैं। You can pray and you can see the manifestation of God. और आप प्रार्थना करके परमेश्वर का चमत्कार देख सकते हो। Abide with the Lord. परमेश्वर में बने In रहिए। John's Gospel chapter 15 verse 7 we can see. यूहन्ना 15 में ये प्रेरित लिखता है, He says, वो कहता है abide in me मुझ में बने रहिए, and I abide in you. मैं तुम में बना रहूंगा। That is when whatever you ask it will be given. इसलिए जो भी आप मांगो तुम्हें दिया जाएगा। Abide in the Lord परमेश्वर में बने रहिए so that He can show His power through you. तो वो आपके द्वारा अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगा। Be patient about things. और संयमता बरते लोग चीजों के प्रति। See, when you pray, जब आप प्रार्थना you करें, believe that you have received it विश्वास कीजिए कि आपको मिला है and be patient. और संयम बरते। God is at work. परमेश्वर काम कर See, रहा there है। are times that you are not able to see results instantly. और ऐसे समय आता है जब आपको जो है परिणाम तुरंत नहीं मिलता। There is a time where this thing comes, where we saw, like James is trying to say, the wavering mind. और ऐसा भी समय आता है कि जब हमारा मन संदेह करता है। But in that also we got to ask the Lord Jesus, Lord, help me in my unbelief. और तब भी हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मेरे अविश्वास में तू मुझे मदद कर। And He will help you. वो करेगा मदद। See, He is there for you. वो आपके लिए ही He is है। on your side. वो आपके साथ है। See, right now also at the right hand of the Father, He is interceding for you and me. और अभी भी परमेश्वर के दाहिने और बैठकर वो आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा What है। a blessed thing. कितनी आशीष भरी बात है ये। The Creator of heaven and earth. सृष्टि का निर्माण करता, He is looking towards the earth that for whom can I do some good? और वो धरती की ओर देखकर कहता है कि मैं अब किसके लिए और अच्छा करूं। Is your heart prepared? क्या आपका हृदय तैयार है? Is your heart open to the Lord? क्या आपका हृदय खुला है प्रभु के लिए? That Lord, let your kingdom come, let your will be done in my life. कि प्रभु तेरा इच्छा मेरे अंदर आने दे, तेरा इच्छा मेरे साथ पूरा होने दे। See, unless and until man opens, और जब तक अपना मनुष्य हृदय खोलता नहीं, God can't do anything. परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। Why? क्यों?
earth has been given to mankind. और धरती मनुष्य को दिया गया है। So whatever we permit, और जो कोई हम इजाजत देते हैं heaven permits it. और स्वर्ग उसका इजाजत So देता है। it's up to you, my friend. तो ये आप पर निर्भर करता Many है। times people say, और कई बार लोग कहते हैं why God this problem has come to me? क्यों प्रभु मेरे लिए ये समस्या आया है। But the thing is, लेकिन बात ये है, when you ask help, जब आप मदद मांगते हो, say, Lord, I open my heart for you. आप कहते हैं कि प्रभु मेरा हृदय खोल तेरे लिए। I'm giving you way where you can come into this situation and bring some solution to this problem. आप कहते हैं कि प्रभु मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू आ और मेरी परिस्थिति में तू मुझे मदद कर। So prayer is permitting God, giving license to God to come and work in your और life. प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को इजाजत देता है कि वो आए और आपके जीवन में काम करे। See, God is a gentle God. आप देखिए परमेश्वर जो है वो नम्र परमेश्वर है। He is not like other people. वो दूसरे लोगों के समान नहीं है। Like when nobody is watching, they come in a way where thieves get in. और वे लोग ऐसा आते हैं जैसे किसी कोई चोर आ रहा है। But God doesn't. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। He is a God who is just. वो अच्छा और भला प्रभु है। He walks according to His law. वो अपने कानून के मुताबिक चलता है। So that is why in prayer इसलिए प्रार्थना में we also have to follow His principles, हमें उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। so that we can see the work of God in our lives. और इसके लिए हम और इसके पश्चात हम परमेश्वर का काम हमारे जीवन में देखेंगे। Amen. आमीन। Surely He will do in your life. वो आपके लिए करेगा। Just one story, एक कहानी just to say like how much God loves you and me. वही बताने की परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। There was a man. और एक आदमी था, He was in found of some sort of wealth through which he can make up his life, his future. वो ऐसे खजाने की खोज कर रहा था जिसके द्वारा वो अपना भविष्य बना ले। So he was going here and there तो वो यहाँ वहाँ जा रहा था in search of gold. और सोने को पाने के लिए। So he went to a village. और एक गांव में गया वो। There he started digging here and there. और फिर वो यहाँ वहाँ खोदने लगा। He couldn't find much. उसे कुछ मिला नहीं। But there was a ground, there was a field which was not that good. और एक ऐसा एक जमीन उसे मिली जो इतना अच्छा तो नहीं था For vegetation or for farming. और वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता था। But he went there. लेकिन वो वहाँ गया, He dug there उसने खोदा and he could find some sort of gold there. उसे वहाँ पे कुछ सोने मिले। So what he did, तो उसने क्या किया, he put mud back उसने फिर से मट्टी वापस डाल दिया। and he went to the people of the village. वो उस गांव के लोगों के पास गया। He inquired about the field वो उस जमीन के बारे में खोजबीन किया। and then he went to that guy फिर उस व्यक्ति के पास गया। and he said, what is the price for this field? उसे कहा कि इस जमीन की कीमत क्या है। And all the people were like mocking him. फिर लोग उसका मजाक उड़ाने They were लगे saying, what is the use of buying this field? और लोग कहने लगे कि ये जमीन खरीदने की आवश्यकता क्या है। You can't even do any farming there. तुम वहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर It's सकते of no use. और बंजर दर जमीन है ये। So why you want to use this? तो तुम इसको उपयोगी क्यों करना चाहते हो। So what he did was he paid the money, the price. तो उसने कहा कि नहीं मुझे खरीदना है, उसने दाम चुकाए। And now और अब he turns to the people लोगों के पास मुड़कर वो कहता है and he says, और कहता है, you know why I bought this piece of land? तुम जानते हो ये जमीन मैंने क्यों खरीदा। Few days back I dig here और मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे मट्टी को खोदा and I could find some gold. और मुझे कुछ सोना मिला वहाँ पर। And they were amazed. और वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। Likewise, उसी प्रकार you know God why he sent his son to this world? और परमेश्वर ने, आप जानते हैं क्यों अपने बेटे को भेजा। So that you and I can be redeemed. क्योंकि आप और मैं छुटकारा पा सकते। See, love was for everyone. प्रेम सभी के लिए था। But the thing is, लेकिन बात ये very few have come to the Lord. कुछ ही लोग प्रभु के पास आए। That is why we see in John's Gospel chapter 3 verse 16, everyone knows. और यूहन्ना 3:16 सब कोई जानते हैं। Everyone knows about this. सब कोई उसके विषय में जानते हैं That God so loved the world. कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। World. संसार, God so loved the world. You are the world, my friend. संसार से प्रेम किया मेरे दोस्त। You are His world. और आप वो संसार हो उसके लिए। Like for a father, children becomes his life, his world. और जैसे पिता के लिए उसके बच्चे उसके संसार बनते हैं। Likewise for God, you are His world. और उसी प्रकार परमेश्वर के लिए आप जो है संसार बने हो।
He loves you. वो आपसे प्रेम करता है, He desires to talk with वो you. इच्छा रखता है तुमसे बात करने के He लिए, wants to have a fellowship with you. वो संगति करना चाहता है, He desires when my son, my daughter will come to speak with me. वो चाहता है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आकर बातचीत करें मुझसे। So prayer is a medium, my friend, तो ये प्रार्थना जो है वो एक जरिया बनता है where we can talk to the जब हम Lord. उससे बात कर सकते हैं। Like the gold. जिस प्रकार सोना, You are gold. परमेश्वर के लिए आप वो सोना हो, You are precious in God's sight. परमेश्वर के नजरों में आप बहुमूल्य हो। Amen. आमीन। Let's all close our eyes. क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, Let's pray. क्यों ना प्रार्थना करें, Let's thank God for the word. क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद करें वचन के लिए That this is the confidence that we have in Him. कि ये हिवा है हमारा उस पर, That if we ask anything according to His कि will, उसकी इच्छा के अनुसार हम जो भी मांगे He hears us वो सुनता है, and He grants them. वो देता है। He is the God who is not just hearing and ignoring us, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है जो सुनकर अनदेखा करता है, but the God who answers us. लेकिन वो उत्तर देता है। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, we come into your presence in Jesus' name. हम यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we thank you for this wonderful word. धन्यवाद इस वचन के लिए Lord, I pray that this word will be embedded in the hearts of people of Father. कि ये वचन जो है आज हमारे हृदय में इसे आप लेकर आए, Lord, I pray that this word will give them strength and courage, कि वचन जो है आज सुना वो हमें भरोसा दे और ताकत दे, so that I pray they will spend a quality time in your presence, O God. कि इस वचन के द्वारा हमारे लोग जो है आपके सम्मुख अच्छा समय बिताए, They will have confidence to enter into your presence, O कि God. उनको एक भरोसा एक हिवाए आए जो जिसके द्वारा आपकी उपस्थिति में शामिल हो See, जाए। many times devil is trying to accuse us. कई बार शैतान हम पर इल्जाम लगाता है, He's trying to bring negativity. वो हमारे भीतर नकारात्मक बातें लेकर आता है। He's trying to say like, what answer will you get by praying? वो कहना चाहता है कि प्रार्थना करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, But Lord, we place this scripture, O God. लेकिन प्रभु ये वचन हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। We pray that you have given us the confidence, O God. प्रार्थना करते क्योंकि आपने हमें भरोसा दिया है प्रभु, And we believe that according to your will, it will come pass in our life. हम विश्वास करते कि आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होगा। Bless each and every one, Lord. हर एक को आशीषित Lord, करें I pray that they will grow more and more in you, Lord. प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हम लोग और अधिक आपके वचनों में आप में बढ़े, In every aspect there will be growth, O God. और हर जीवन के हर एक कड़ी में प्रभु एक बढ़ोतरी होगी। Let this whole week be a blessed week, O Lord. ये पूरा सप्ताह एक आशीष भरा सप्ताह We हो। desire to hear more testimonies, O Lord. हम इच्छा रखते कि और गवाही हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। We humble ourselves, Lord. हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। We pray that there will be testimonies of Father. हम प्रार्थना करते कि इस वचन के अनुसार गवाही हो, Lives transformed, O God. जीवन का परिवर्तन हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord, love of the Father, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का संगति abide with each and every one of us for now and forevermore. और हमेशा हमारे साथ और सबों के साथ बना रहे। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।